हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम विश टॉपिक देखेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स। तो शुरू करते हैं। उससे पिछली वीडियो में हमने जो टॉपिक्स पे पढ़ा था, इफ़ आई हैड नोन, आई विश आई हैड नोन। तो इफ़ आई हैड नोन और आई विश आई हैड नोन हमारे जो एग्जाम्पल्स थे वो पास्ट टू पास्ट को रिलेट करता है, एग्जाम्पल्स होते हैं। और इफ़ आई न्यू, आई विश आई न्यू हमारे प्रेजेंट टू पास्ट के सेंटेंस को रिलेट करके एग्जाम्पल्स थे। जैसे कि आई इफ़ आई हैड नोन में हमने यूज़ किए थे सेंटेंस मैं भूखा नहीं था। अगर मैं भूखा होता तो मैं कुछ खा लेता। तो मैं भूखा नहीं था यहाँ पे हमारा पता रहा है कि वो पास्ट से भी पास्ट की बात होती है, और जो पास्ट के ही एक्शन होता है और पास्ट में ही रिजल्ट होता है इसमें, राइट। तभी हम हैड यूज़ करते हैं। और अगर आप हैड को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे उन सेंटेंसेस में था आएगा, मैं भूखा नहीं था, राइट। और ये इफ़ आई न्यू प्रेजेंट टू पास्ट की हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, जिसमें प्रेजेंट टू पास्ट यानी कि मैं भूखा नहीं हूँ, अगर भूखा होता तो कुछ खा लेता। तो अगर इसमें हमने है इस्तेमाल किया हूँ, यानी कि मैं अभी भूखा नहीं हूँ, और अगर होता तो कुछ खा लेता। तो मैं भूखा नहीं हूँ यहाँ पे प्रेजेंट की बात कर रहा है, लेकिन पास्ट से रिलेट है ये। तो हमने इसके एग्जाम्पल्स और वीडियोस ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे ये मेंशन है, कुछ और एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस के लिए ही हैं। इफ़ आई हैड नोन पे तो आई विश पे भी पढ़ा था हमने, और विश को हम और डिस्क्राइब करके इस वीडियो में और पढ़ेंगे। तो अगर ये प्रैक्टिस के लिए मुझे कुछ गुड एग्जाम्पल्स जो भी दिखे आई एम शेयरिंग, मैं इसलिए वो शेयर कर रही हूँ। तो अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले सबको पता है कि विश जो होता है, किसी को गुड विश या गुड लक विश करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये तो हैं एग्जाम्पल्स उसके लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर, राइट। सेकेंड, हम किस तरीके से आई सॉ राम बिफोर द एग्ज़ाम, मैंने राम को एग्ज़ाम से पहले देखा था। एंड ही विश्ड मी लक, और उसने मुझे गुड विशेस दी एग्ज़ाम के लिए। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि हम आई विश और आई होप को कंट्रास्ट में करके उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हेयर, आई विश यू अ प्लेजेंट स्टे हेयर, राइट। तो इसको हम इसी सेंटेंस को आई होप के साथ कैसे लिख सकते हैं, आई होप यू हैव अ प्लेजेंट स्टे हेयर, राइट। तो इसी सेंटेंस का हमने दूसरा आई होप के साथ भी देखा। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जहाँ पे हम आई विश नहीं यूज़ करेंगे। आई होप यू फील बेटर सून, अगर आप यहाँ पे आई विश यू फील बेटर सून लिखेंगे तो वो रॉन्ग ग्रामर या रॉन्ग इंग्लिश होगी, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल से हमने देखा आई विश और आई होप के कंपैरिजन्स। अब हमारा एक और, हमने विश हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें कुछ रिग्रेट बोलना, कुछ किसी सेंटेंस में हमें रिग्रेट होता है। और जब हम ये विश इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है तो हम यूज़ द पास्ट, वर्ब जो होता है हमारा वो पास्ट टेंस का होता है, पास्ट में होगा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विश आई न्यू व्हाट टू डू अबाउट द प्रॉब्लम, काश मुझे पता होता कि इस प्रॉब्लम में क्या करना है। आई विश यू डिडंट हैव टू गो सून,
काश तुम्हें जल्दी ना जाना होता, या फिर काश तुम जल्दी नहीं गए होते। डू यू विश यू लिव्ड नियर द बीच, राइट। तो विश और लिव्ड, लिव्ड पास्ट टेंस हो गया, लिव्ड नियर द बीच। डू यू विश यू लिव्ड नियर द बीच। He was going on a trip soon. I wish I was going to with him. तो वो ट्रिप पे जा रहा था, तो मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाता। I was going to with him. To regret something in past, we use, अब आप हम यहाँ पे wish और had देख रहे हैं, हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन इसमें भी एग्जाम्पल्स हम शेयर करते हैं क्योंकि ये जो वीडियो है का टॉपिक है वो विश ही है। तो विश को हम पास्ट टेंस के साथ कैसे और लगाएंगे। आई विश आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, आई वुड हैव गॉन इफ़ आई हैड नोन। अगर मुझे पार्टी के बारे में पहले पता होता तो मैं ज़रूर जाता पार्टी में। It was stupid thing to say. I wish I hadn't said it. ये बहुत ही बेवकूफ़ों वाली बात थी जो मैंने बोली, और काश मैंने ये बात नहीं बोली होती। I wish I hadn't said it. नेक्स्ट हम I wish I could के साथ सेंटेंस देख रहे हैं। I wish I could means do something, और we are repenting I cannot do it. राइट जैसे कि काश हमने ये काम किया होता, राइट। आई विश आई कुड स्टे लॉन्गर देयर, आई विश आई कुड रिमेंबर हर बर्थडे, एनीथिंग। आई विश आई कुड हेल्प आवर ग्रैंड पेरेंट्स। कई बार कोई काम ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते जो कि हमें करना चाहिए, लाइक हेल्पिंग आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑल डैट। अब I wish I could have done something. I regret I could not do it. अब इन दोनों सेंटेंस में have का डिफरेंस है। तो यहाँ पे I could have done something जो पास्ट टेंस में ही आपने किया होता। I hear the party was great. मैंने सुना कि पार्टी बहुत बढ़िया थी। आई विश आई कुड हैव गॉन, काश मैं चला गया होता। तो इसमें गया होता, ये काम कर लिया होता। आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड आवर ग्रैंड पेरेंट्स, काश हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कर दी होती, राइट। जो काम हम कर चुके हैं, और इसमें हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आई विश आई कुड स्टे लॉन्गर, काश मैं प्रेजेंट से रिलेट होगा इसमें सेंटेंस। आई विश काश मैं वहाँ पे कुछ दिन और रुक गया होता। और इसमें आप देखेंगे आपका वर्ब जो है पास्ट टेंस में हो चुका जो काम है, गॉन पास्ट टेंस दिखा रहा है कि ये काम कर लिया होता पास्ट टेंस में ही, राइट। अब नेक्स्ट है I wish somebody would do something. तो जब हम I wish और would को यूज़ कर सकते हैं, I wish would यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, when we want some change, जब हम कुछ बदलाव चाहते हैं, किसी चीज़ के अंदर बदलाव, changes, या कोई चीज़ चाहते हैं, when we want something, और कुछ कंप्लेन वगैरह हमें सिचुएशन से होती है, कोई शिकायत होती है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश बारिश होना रुक जाए। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग। सेकेंड, आई विश ही वुड कम, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव पॉइंट ये है, आई विश ही वॉज हेयर नाउ,
तो आप अगर आई विश वुड के साथ यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, आई विश ही वुड कम। और अगर आप आई विश और वुड का ऑल्टरनेटिव, आई विश ही वॉज हेयर नाउ। सेकेंड, आई विश somebody would gift me a good mobile, right? और इसका ऑल्टरनेटिव, आई विश आई हैड ए गुड मोबाइल, राइट? नेक्स्ट, आई विश somebody would support him, काश उसको कोई सपोर्ट करे, आई विश somebody would support him। आई विश you would do something instead of just sitting and doing nothing, I wish you would do something instead of just sitting and doing nothing, right? तो ये आई विश और वुड के कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आई विश यू वुडंट कीप वेस्टिंग माई टाइम, आई विश ये नेगेटिव फॉर्म के साथ, आई विश यू वुडंट कीप वेस्टिंग माई टाइम। होप के साथ सेंटेंस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में करना है, जिससे कि आप विश और होप के सेंटेंसेस को के कॉन्सेप्ट में थोड़े और साउंड प्रैक्टिस हो जाए। तो ये कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं। और उसके बाद व्हाट यू से इन दीज सिचुएशंस, तो आपको इन ये सिचुएशंस दी गई हैं। आई विश वुड के साथ दोबारा से इन्हीं सेंटेंसेस को रीराइट करना है, बस आई विश आई वुड के साथ, राइट? तो ये कुछ ही 5 एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5, राइट? 5 एग्जाम्पल्स। और इसी को ही आप आई विश और वुडंट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट यू से, सेम सिचुएशंस हैं, अब इनको आप आई विश वुडंट के साथ ट्राई करें, और अगर थोड़ा और टाइम हो तो आई विश वुड के साथ भी ट्राई करके देखें। अब नेक्स्ट एक्टिविटी होगी, ये जो नीचे सेंटेंसेस हैं इनमें से राइट और रॉन्ग आपको बताना है, और अगर गलत है तो उसको दोबारा से रीराइट करके प्रैक्टिस करनी है, राइट? रीराइट करके प्रैक्टिस करनी है। पहले गलत, राइट और रॉन्ग देखना है, रॉन्ग है तो रीराइट करना है, राइट? नेक्स्ट एक्टिविटी है पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म। यहाँ पे ये सेंटेंस ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस चॉइस दी गई है, उसको आपको सही वर्ब इन सेंटेंसेस के साथ आई विश के साथ यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है प्रैक्टिस के लिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आपको इनके आंसर्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और कोई डाउट हो तो भी ज़रूर, और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना पसंद आए तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। स्मॉल